जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। कोई खूबसूरत नाम हो और आपके बदे से नाम के साथ आ जाए, आपके नाम को भी 4 चांद लग जाएंगे, तो लोग तो फिर ऑटोमेटिकली जलेंगे ना। और जलने वालों का उस्ताद है अबलीस। जब भी किसी नाम के साथ कायनात का सबसे बड़ा नाम लग जाता है, अबलीस उस इंसान के नाम से ना जले, मुमकिन नहीं है। सुन लीजिए, हम आपके गोश गुजार करते चलें कि आसमानी खुदा ने बनी आदम को तख्लीक करके जमीन पर रख के फरामोश नहीं कर दिया, बल्कि अबलीस के फैलाए हुए जालों से निकलने की राहें भी तैयार कर रखी है। अबलीस के फैलाए हुए अंधेरों से निकलने की राहें भी तैयार कर रखी हैं, क्योंकि आसमान और जमीन का तख्लीकार इस हकीकत से अच्छी तरह से आशना है कि जमीन पर बसने वाले उसके रद्द किए हुए फरिश्ता यानी अबलीस का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। हां, अगर कोई अपने तख्लीकार यानी अपने हकीकी माबूद की पनाह में रहे, उसके अहकाम व कवानीन की लाज रखने के लिए आमादगी का इजहार करे और अपने कमजोर और नाक़िस होने का इकरार करे, तो खुदा अबलीस के मुकाबले में उस इंसान को, उस खाक के खिलौने और मिट्टी के पुतले को अबलीस पर गालिब आने की ताकत और कुव्वत देने को तैयार है। और जब मजमूई तौर पर बनी आदम अबलीस की फैलाई हुई तारीकी में गुम हो जाते हैं, तो सुन लीजिए, आलम बाला पर बैठे हुए सारी कायनात के तख्लीकार के मन में मोहब्बत का जो समंदर ठाठे मार रहा है, उसके बायस कादिर मुतलक को पसंद आया कि बनी आदम को गुनाह के बहरे बेकरार से निकलने के लिए जरिया अता किया जाए, वसीला अता किया जाए, रास्ता अता किया जाए, राह अता की जाए। जब मुझे हालात के थपेड़ों में से निकलने की राह न मिल रही हो, जब मेरे पांव से गुनाह की जंजीरें अलग न हो रही हो, जब मेरे हाथों से गनौने अफालो अमाल की हथकड़ियां ना उतर रही हो, जब अबलीस मुझे हर मोड़ पर भयानक हालात से दो चार करने को हर वक्त तैयार और आमादा दिखाई दे, सुन लीजिए, ऐसे औकात और ऐसे लम्हात के लिए आसमान पर बसने वाले तख्लीकार ने बनी आदम को एक नाम दिया है, जो सारे खतरात से, सारे खदशात से, दोनों अमवात से, खतरनाक हालात से, सारी आफत से निकलने की कुंजी है, निकलने की चाबी है, निकलने का रास्ता है, निकलने की राह है, निकलने का तरीका है, निकलने का सलीका है, निकलने का करीना है। और वो सलीका, करीना, तरीका और जरिया और वसीला यस्सु नाम है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और ये मेरी अपनी इख्तरा नहीं,
बल्कि अंजील मुकद्दस के सुनहरे औराक़ पर बिखरी हुई सच्चाइयों ने, हकीकतों ने और अंजील मुकद्दस के असरार और रमूज ने ये हकीकत मुझे बताई है। यीशु नाम बनी आदम के हाथ में एक वो कुंजी पकड़ा दी गई है जो इब्लीसियत और शैतानियत के सारे चुंगलों से छूटने का बहुत जरिया और वसीला है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आइए सबसे पहले इस हकीकत से मुताल्लिक उसी से पूछते हैं जिसका नाम यीशु है, वो अपनी जुबान अक़दस से इस हकीकत के बारे में क्या फरमाता है। आप अपने शागिर्दों से मुखातब होकर, बल्कि हर एक ईमानदार से मुखातब होकर फरमाते हैं, और उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। सवाल जवाब का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचेगा। तुम मेरे नाम के अंदर छुपी हुई कुदरत को, उलूहियत को, रबूबियत को और कुद्दूसियत को आज खुद पहचान जाओगे। मेरे नाम की करिश्मा साजियों को, मेरे नाम के मौजज़ात को, मेरे नाम के अजायबात को, मेरे नाम की करामात को, मेरे नाम के कमालात को आज खुद पहचान जाओगे। और उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी, ताकि तुम्हारी खुशी, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे नाम की करिश्मा साजी देखना चाहते हो, जाओ मेरा नाम लेकर कादर मुतलक से, यानी सारी कायनात के खालिक के हजूर में जो चाहो तुम्हें दे दिया जाएगा। बस मेरा नाम लेना, फिर देखना क्या होता है। वाह भाई वाह। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावन की जिंदगी बख्श अंजील के 16वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 101 पर से तलावत कर रहा हूं। फिर सुनिए, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। कादर मुतलक से कुछ मांगना चाहते हो, कादर मुतलक से अपनी तमन्नाओं की तकमील चाहते हो, कादर मुतलक से अपनी मुरादों का हासिल चाहते हो, तो सुन लो, जाओ मेरा नाम लो, तुम बेमुराद ना लौट के आओगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कुछ मांगना चाहते हो, कादर मुतलक के हुजूर से कुछ पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, जाओ मैं तुम्हें एक हकीकी हतमी और सच्चा नुस्खा बताता हूं। मेरा नाम लेना, उसको दूसरों पर हक के हुजूर में मेरा नाम लेना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मेरा नाम लेना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम खाली दामन लौटकर
नहीं होगे। तुम खाली हाथ लौटकर नहीं होगे। ना ना, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरे नाम से जो कुछ कादर मुतलक बाप से मांगोगे वो तुमको खुश करने के लिए अता करने को आमादा और तैयार हो जाएगा। शर्त यह है ओए मेरा नाम लिए बगैर ना उसकी बारगाहों में दाखिल हो रहा। ये हालेलुया, ये हालेलुया। मेरा नाम लेना, मैं तुमसे सच कहता हूं तुम्हारा दामन ऊपर तक बरकत से लबरेज कर दिया जाएगा। वाह भाई वाह, यह है करिश्मा सासी यीशु नाम के अंदर पोशीदा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। ऐ मेरे पैरोकारों, मेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों और मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, मेरे अहकामों कवानीन की लाज रखने वालों और मेरे कवानीन की पैरवी करने वालों, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील के 16वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 101 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या किसी ने इस नाम की करिश्मा साजियों को आजमाने के लिए कादर मुतलक के हुजूर में इस नाम का इस्तेमाल किया? सुन लीजिए, अंजील मुकद्दस ऐसे हजारों शवाहत से भरी पड़ी है, ऐसी हजारों शहादतों से भरी पड़ी है, ऐसी हजारों गवाहियों से भरी पड़ी है। लेकिन एक वाकया उनमें से आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि यीशु नाम का नुस्खा किसी ने आजमाया और क्या नतीजा निकला। क्योंकि हम जिस्म के जहान के बाशिंदगान हैं, इसलिए सबसे पहले हमारी निगाह फिजिकल इश्यूज पर जाती है। मुझे कपड़े कौन देगा, मुझे रोटी कौन देगा, मुझे तंदुरुस्ती कौन देगा, मुझे तवानाई कौन देगा, पैसा देना कौन देगा। ये हमारे फिजिकल इश्यूज हैं और इन पर हमारी सबसे पहले नजर पड़ती है, क्योंकि हम इस जिस्म के जहान के रहने वाले और बाशिंदगान हैं। सुन लीजिए, हम सबसे पहले मसीह खुदावंद के अजीम और शान नाम की करिश्मा साजी तंदुरुस्ती के हसूल के लिए बगौर देखेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मसीह खुदावंद के पैरोकार मसीह खुदावंद के मसलूब होने, जिंदा होने, आसमान पर चले जाने के बाद एक दिन तीसरे पहर हैकल में दुआ करने की गरज से जा रहे थे। ऐसा हुआ कि जब वो हैकल का मेन गेट क्रॉस कर रहे थे तो कुछ लोग एक पादाशी लंगड़े को, एक जन्म के लंगड़े को पकड़कर लेकर आ रहे थे ताकि उसको हैकल के दरवाजा पर बिठाया जाए और वो अपने बिठाने वालों के लिए भीख मांगे। ये उसका हर रोज का मामूल था। और मसीह खुदावंद के पैरोकारों में से यूहन्ना और पतरस नामी दो अशखास हैकल में दुआ करने की गरज से दाखिल हो रहे हैं और इसी असना में वो लोग उस पदाशी यानी जन्म के लंगड़े को भीख मांगने की गरज से हैकल के दरवाजे पर बिठाने के लिए आते थे। क्या हुआ जब उसने पतरस और यूहन्ना को यानी मसीह खुदावंद के पैरोकारों को हैकल के अंदर दाखिल होते हुए देखा तो अपने मामूल के मुताबिक उनसे कुछ मिलने की गरज से सदा लगाई। कहा खुदा के नाम पर कुछ देते जाओ।
अब उनके पास सबसे बड़ी दौलत यीशु नाम। पतरस ने कहा सोना चांदी या चांदी सोना तो मेरे पास, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। ऐ खुदा के बंदा तेरे पास क्या है? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, कहिए हालेलुया। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी का नाम, ये मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। क्या हुआ? और उसका देना हाथ पकड़कर उसको उठाया। उसी दम उसके पांव और दुखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया। उसी दम उसके पांव और दुखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। अमाल की किताब के 3 बाब की 6 से 8 आयत मुबारका सफा नंबर 110 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए बेकारी, ए जन्म के लंगड़े, ना हमारे पास चांदी है, ना हमारे पास सोना है, ना हमारे पास रुपए है, ना कोई और चीज तुझे दे देखो। आज हम तुझे वो नाम देंगे जो सब नामों से ज्यादा कुव्वत वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, उठ जा। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और दुखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता हुआ और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। वाह भाई वाह, करिश्मा साजी है उस नाम की जो कादर मुतलक की तरफ से बनी आदम को सबसे बड़े तोहफे के तौर पे अता किया गया। कहिए हालेलुया। यीशु मसीह ठीक फरमा रहे थे, जो कुछ मेरा नाम लेकर बाप से मांगोगे वो तुमको अता किया जाएगा, जाएगा। उठ जा। हमारी कुदरत से नहीं, हमारे किसी दुआदारों से नहीं, हमारे किसी इलाज मुआलजे से नहीं, हमारी दुआई की पुड़िया से नहीं, नहीं, हमारे पास एक नाम है जो दौलत के अंबार से भी ज्यादा कदर और कीमत वाला है। जा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तुझे चलने फिरने का हुक्म सुना दे। और एक लम्हा इंतजार किए बगैर वो उठा और उनके साथ कूदता हुआ हैकल में दाखिल हुआ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये करिश्मा साजी है यीशु नाम की। वाह भाई वाह, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। और यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुएगा। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। क्या मांगता है?
आज तक हमारी तरह का कोई दुआ करने वाला इस हैकल में कभी भी दाखिल नहीं हुआ। हमारे पास तुझे देने के लिए जिस्मानी दौलत का कोई सिक्का, कोई धर्म, कोई दीनार मौजूद नहीं है, लेकिन हम तुझे एक ऐसा नाम सुनाते हैं जिसके सुनते ही तुम्हारी सारी कमजोरियां कुव्वत में तब्दील हो जाएंगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ लंगड़े, हमारे पास न चांदी है न सोना है, लेकिन तुझे बताएं, सोने की कानों से बढ़कर, चांदी की कानों से बढ़कर, हीरों की कानों से बढ़कर, जवाहरात की कानों से बढ़कर एक नाम है हमारे पास। जरा कान खोल के उस नाम को अपने कानों की रोशनी अपनी रूह तक जाने दे, तू देखेगा उस नाम की करिश्मा साजी आज के बाद तू लंगड़ा ना कहलाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और वह शिफा याब होकर उनके साथ है में गया, और उसके बाद यीशु नाम की करिश्मा साजी के बाद उसको भीख मांगने की कभी जरूरत पेश नहीं आई। यीशु मसीह अपने इस इरशाद मुबारक में हक बजाना थे। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और शागिर्दों ने अपने गुरुजी की, अपने स्वामी जी की इस बात को आजमाया भी और फिर पक्का और सच्चा पाया। उठ जा यीशु नासरी के नाम से, और यीशु नासरी का नाम ही तो तंदुरुस्ती और तवानाई के दरवाजे खुलने के लिए कुंजी का काम करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यीशु मसीह का नाम शिफा की चाबी है। शैतान ने बनी आदम को यानी नस्ल इंसानी को सदियों से उलझा रखा है, सदियों से समझ नहीं आने देता। बड़े बड़ों को चित गिरा दिया इब्लीस ने और गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। बड़े बड़े सफेद पोश अंदर से काले हो जाते, दागदार हो जाते, क्योंकि इब्लीस के दिल फरेब उनको लूट लेते हैं। उसके दिखाए हुए सब्ज बागात उनको लूट लेते हैं और वो अपने तख्लीकार के हजूर में गुनाहगार करार दिए जाते हैं, क्योंकि इब्लीस अपनी मकारी अयारी चालाकी और नाचाकी के बायस बनी आदम को गुनाह करने पर आमादा कर लेता है आसानी के साथ। सुन लीजिए, और नस्लें खा गया इब्लीस अपने मकरू फरेब के बायस, अपनी गंदी करतूतों के बायस। कभी बीमारियों की सूरत में अटपका, कभी गुनाह की सूरत में अटपका, कभी बदरूहों और जन्नत की सूरत में अटपका। उसका क्या तोड़ निकाला चाहे। आसमान से कादरे मुतलब के हुजूर से बनी आदम को यीशु नाम तोहफे के तौर पर दिया गया। हुआ ऐसे, मसीह खुदावंद ने 70 बंदों को अपने नाम की मनादी के लिए कुर्ब जवार में भेजा और कहा, गली कूचों में जाओ, करिया करिया, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, देहात देहात, शहर शहर, मेरे अहकामों का वानीन का इश्तिहार दे के आओ, मेरे बाप की बादशाही का ऐलान करो, और जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे हो जाएगा। और अंजील मुक़द्दस ने गवाही के तौर पर बताया, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। कहिए हालेलुया। बीमारी तो ताबे है ही, वो अपनी मां के बदन से लंगड़ा पैदा हुआ, जिसका इलाज इंसानी नुस्खा जात के अंदर कहीं पर भी मौजूद न था। यीशु नाम ने उसके दुख में उसके पांव, उसके टांगे तवानाई के साथ लबरेज कर दी और उसको दौड़ने के लिए तैयार कर दिया। और फिर जिसने उलझा रखा है उसको कौन मात दे, कौन शिकस्त दे। सुन लो, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूह भी हमारे ताबे आए। वो एक बदरूह पूरे पूरे घराने को तबाह हाल कर देती है। रातों की नींदें हराम हो जाती है, सुबह का चैन हराम हो जाता है। घरानों के घराने आंसू पीने पर और आहें भरने पर और गम खाने पर मजबूर हो जाते हैं।
ओए होए, और यहाँ ये हाल है, यीशु मसीह के भेजे हुए आकर खुशखबरी देते कहते हैं वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन तेरे नाम से बदरू है भी हमारे। ताबे हैं, हमने बड़े और नाम भी लिए लेकिन बदरू है हमारे ताबे नहीं हुई। जब हमने तेरा नाम लिया तो किसी बदरू ने सर उठाने की कोशिश नहीं की। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावन तेरे नाम से बदरू है भी हमारे, ए खुदावन तेरे नाम से बदरू है भी हमारे, ए खुदावन तेरे नाम से बदरू है भी हमारे। आपको तंदुरुस्ती की जरूरत है, यीशु नाम है ना। आप शैतान पर गालिब आना चाहते हैं, यीशु नाम है ना। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद तेरे नाम से बदरू है भी हमारे। ताबे है लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 10वां बाब उसकी 17वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 64 पर से तलावत किया चाहता हूं। फिर सुन लीजिए, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद तेरे नाम से बदरू हैं भी हमारे। ताबे आए हुए तेरा नाम लिया तो किसी बदरू को कान फटकने की भी जरूरत, सर हिलाने की भी जरूरत ना हुई। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद तेरे नाम से बदरू हैं भी हमारे। ताबे हैं, मैंने अर्ज किया लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस के 10वें बाब की 17वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 64 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। आप शिफा पाने के मतमनी हैं, यीशु नाम ले लो। आप शैतान पर गालिब आने के मतमनी हैं, यीशु नाम ले लो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप गुनाहों से, गंदी फितरत से, गनूने अफाल अमाल से, गंदी आदत से, गंदी तरजीहात से, गंदे रवैयाजात से, गंदे चाल चलन से, गंदे बयानात से, गंदे तखय्युलात से, गंदे तसव्वुरात से, गंदे रुझानात से, गंदे मैलानात से, गंदे मामूलात से और गंदे मामलात से बाहर निकलना चाहते हैं। इसे नजात का अमल कहते हैं। तो फिर आपको कहीं और जाके नजात तलाश करने की जरूरत नहीं है। भला क्यों? और किसी के वसीला से नजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसकी वसीला से हम नजात पा सकें। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप अपनी गुनूनी फितरत से बेदार हैं, आप अपने गनोने अफालो अमाल से बेजार हैं, आप अपने गंदे रवैया जत से बेजार हैं। शैतान ने आपको गनोनेपन का आदी कर दिया है और गलाजतों का, हमाकतों का, कबाहतों का, शरारतों का फंदा आपके गले में डाल रखा है। आप आजाद होने की मतमनी हो, सुन लो। और किसी दूसरे की वसीला से नजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकेगा। ये हालेलुया। सिर्फ जीसस नेम कैन गिव यू सल्वेशन। अमाल की किताब के 4थे बाब की 12वीं आयत करीमा 111 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। आप शिफा पाना चाहते हो फिजिकली, आप शैतान पर गालिब आना चाहते हो, आप गुनाह के फंदों से आजाद होना चाहते हो, नजात की मतमन्नी हो, सुन लो।
यस्सु नाम है ना, यस्सु नाम है ना। उसने कहा था जो कुछ मेरे नाम से आसमानी खुदा से मांगोगे वो तुमको दिया जाएगा, दिया जाएगा। तंदुरुस्ती की ख्वाहिशमंद हजरात को यस्सु नाम की जरूरत है। इब्लीस पर गालिब आने की ख्वाहिशमंद हजरात को यस्सु नाम की जरूरत है। और नजात पाने की ख्वाहिशमंद हजरात को यस्सु नाम की जरूरत है। कैसे? सुन लीजिए, वो यस्सु नाम पर तवक्कुल रखने वाले और यस्सु नाम के साथ ताल्लुक जोड़ लेने वाले खुदा ताला के सीधे सीधे बेटे बेटियां लगते हैं। कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर, जो उसके नाम पर है, जो उसके नाम की करिश्मा शादियों पर ईमान ले आए कि उसके नाम के अंदर कुदरत पाशीदा और बिना है, उसके नाम के अंदर मौजज़ात की क़ुव्वत पाशीदा और बिना है। जितनों ने इस बात पर भरोसा रख के यस्सु नाम के साथ अपनी रिश्तेदारी कायम कर ली, अपनी ताल्लुकदारी कायम कर ली, वो सीधे सीधे कादर मुतलक के फर्जंद बन गए। कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से और न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जितनों ने मसीह खुदावंद के साथ अपनी ताल्लुकदारी बनाना पसंद किया और उस नाम पर भरोसा रखना पसंद किया और उसी से शिफा मांगी और उसी से इब्लीस पर गालिब आने की ताकत मांगी और उसी से नजात मांगी, वो सारे के सारे कादर मुतलक के बेटे बेटियां बन गए। क्योंकि यस्सु नाम में ये करिश्मा साजी मौजूद है कि जितने उस नाम के साथ अपने नाम को जुड़ लेते हैं वो कादर मुतलक के बेटे बेटियों में शुमार हो जाते हैं। कहिए हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से और ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। कौन? जितनों ने यस्सु नाम पर तवक्कुल और भरोसा रखना पसंद किया। कहिए हालेलुया। नजात पाने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं गए, जो शिफा पाने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं गए, जो इब्लीस पर गालिब आने की ताकत मांगने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं गए, बल्कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वाह भाई वाह, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से और न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। यूहन्ना की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का पहला बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, आपको शिफा चाहिए, यीशु नाम ले लो। आपको इब्लीस पर गालिब आने की ताकत चाहिए, यीशु नाम ले लो। आपको नजात चाहिए, यीशु नाम ले लो। आपको कादर मुतलक के हुजूर से फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए, यीशु नाम ले लो। वाह भाई वाह, उसने सच कहा। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुमको कादर मुतलक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल करो, तुम आसमानी खुदा के बेटे बेटियां बन जाओगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुझे जिंदगी चाहिए और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए ताकि तुम
ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। कहिए हालेलुया। आप जिंदगी पाना चाहते हो तो फिर ईमान लाओ यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, उसके नाम पर ईमान लाओ। आप खुदा के बेटे बेटियां बनना चाहते हो, यीशु नाम पर भरोसा रखना सीख लो। यीशु नाम का इस्तेमाल करो, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। यीशु नाम का इस्तेमाल करो, तुम्हें इब्लीस पर गालिब आने की कुव्वत मिल जाएगी। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। कहिए हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 20वां बाब उसकी 30वीं और 31वीं आयत मुबारक 106 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। आपको शिफा चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको इब्लीस पर गालिब आने की कुव्वत चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको नजात चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको खुदा कद्दूस बर हक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए, यीशु नाम है ना। आपको हयात अबदी चाहिए, यीशु नाम है ना। यीशु नाम है ना। वाह भाई वाह। मेरे गुनाहों की माफी कहां से हासिल होगी? मैं तो बहुत बड़े बड़े ऐब कर चुका हूं। मैं तो बड़े बड़े गनोने गटिया गैर म्यारी गलीज और गंदे और मकरू अफालो अमाल का इर्तिकाब कर चुका हूं। उनका हल क्या होगा? उनकी माफी मुझे कहां से हासिल होगी? और उसने हमें हुक्म दिया, और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते। क्या गवाही देते हैं? कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। अमाल की किताब के 10वें बाब की 42वीं और 43वीं आयत मुबारक 119 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। कहिए हालेलुया। मुझे अपने गंदे गलीज गटिया गैर मियारी और मकरू अफालो अमाल की माफी दरकार है। यीशु नाम का इस्तेमाल करने की जरूरत है मुझे। कहिए हालेलुया। आपको शिफा चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको इब्लीस पर गालिब आने की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको नजात का सर्टिफिकेट पाने की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको खुदा की फर्जंदियत का हक चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको हयात अबदी चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको अपने कसूरों और ऐबों और गुनाहों और खताओं की माफी चाहिए, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। कहिए हालेलुया। 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 वाह भाई वाह। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आपने उसके नाम पर भरोसा रखा, अपने समामी की हैसियत से, अपने गुरु की हैसियत से, अपने रहबर की हैसियत से, अपने रहनुमा की हैसियत से, अपने नजात दहिंदा की हैसियत से उसे कबूल किया तो आपके गुनाहों की माफी आपको हासिल हो गई। आपकी तमाम फाइलें एकदम साफ कर दी गई। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। मजमूई तौर पर यीशु नाम की पूरी कायनात के अंदर क्या कदर व मंजिलत है, क्या अहमियत व अफादियत है, क्या फजीलत है। वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। और उसकी रीजन क्या है कि एक ही नाम में ये सारे खजाने और ज़खायर पोशीदा और बिना और ढके और छुपे हुए हैं।
वाह भाई वाह, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबिह हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये खुदावंदी उसने मुफ्त में नहीं पाई, नहीं, बल्कि उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। पलूस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी छठी आयत से 11वीं आयत तक का हवाला सफा नंबर 190 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। वाह भाई वाह। मैंने अर्ज किया पलूस रसूल का फिलिपियों के नाम लिखा हुआ खत, उसका दूसरा बाब, उसकी छठी तक 11वीं आयत मुबारक 190 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। आपको शिफा दरकार है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको अबलीस पर गालिब आने की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको नजात की जरूरत है, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आप खुदा ताला के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आप हयात अबदी यानी हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, यीशु नाम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यीशु नाम सब नामों से आला है और अबदी नजात और हयात हासिल करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। यीशु नाम है ना, और जिन्होंने यीशु नाम के अंदर छुपे हुए इन हकायक से आगाही और वाकफियत और आशनाई हासिल कर ली, इज्जत पाना तो दरकनार, वो तो इस नाम की खातिर बेइज्जत होने को भी अपने लिए एजाज और इस्तेकाक की बात समझते हैं। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम इस नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। वाह भाई वाह। अमाल की किताब के 5वें बाब की 41वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 113 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। लोगों ने शागिर्दों को जो यीशु नाम के वसीला से नजात पा चुके थे, यीशु नाम के वसीला से जिंदगी पा चुके थे, जो यीशु नाम के वसीला से खुदा ताला की फरजंदियत का हक पा चुके थे, यीशु नाम लेकर मनादी करने से और बातचीत करने से, गुफ्तो शनीद करने से रोका और अदालत में घसीट कर ले गए और जोदो कोप किया और मारा कूटा और उनकी पिटाई करके उनको छोड़ते हुए ताकीदन कहा, आइंदा को यीशु नाम लेकर किसी दूसरे से बातचीत करने की जरूरत है ना करना, ना करना। और वो क्या सोचते हैं, वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए
कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। अमाल की किताब के 5वें बाब की 41वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 113 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। यस्सु नाम लेकर इज्जत पाना तो और बात है, अगर यस्सु नाम की खातिर मुझे बेइज्जत होना भी पड़ जाए तो ये भी किसी इस्तेकाक से कम बात नहीं है, किसी एजाज से कम बात नहीं है, किसी शर्फ से कम बात नहीं है। नहीं भाई, क्योंकि मैं जान गया यस्सु नाम के अंदर माफी के, नजात के, हयात के, तंदुरुस्ती के, शिफा के, कामयाबी के, कामरानी के खजाने पोशीदा हैं, जवाहरात पोशीदा है, जेवरात पोशीदा है, हीरे पोशीदा है। यस्सु नाम का इस्तेमाल कीजिए। आपको शिफा चाहिए, आपको नजात चाहिए, आपको अबलीस पर गलब आने की कुव्वत चाहिए, आपको कादरे मतलब की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको गुनाहों की माफी चाहिए। यस्सु नाम से रब्ता कीजिए, क्योंकि यस्सु नाम सब नामों से आला है। यस्सु नाम सब नामों से आला है, आला है, आला है। उसके काम के बायस खुदा ने भी उसको बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान करार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। यस्सु नाम को अपने साथ ले लीजिए, दोनों आलम में आप कामयाबी कामरानी का ताज पाएंगे, क्योंकि यस्सु नाम के अंदर हकीकी मानों में अबदी कामयाबी का राज पोशीदा और पिन्हा है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।